बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। जिम दे रहो, बस दे रहो, अपने हर चीज़ है। सारा दिन हम यही सोचते रहते हैं कि आज हम क्या बनाएं। जब शाम को थोड़ा सा टाइम रह जाता है तो वही बेसिक सी दाल सब्जी बनाकर हम बैठ जाते हैं खाने। सोचना छोड़ें और बीफ के ये मटन ये कबाब घर में बनाएं जो दिखने में बड़े जबरदस्त और खाने में बहुत ही यमी है और सच्ची बनाने में बहुत ही आसान। आपके कबाब जब बनाते हैं तो टूट जाते हैं, आयल के अंदर जाएं तो खुल जाते हैं। बगैर अंडा लगाए इनको फ्राई कैसे करना है और बिल्कुल इंशाल्लाह ये टूटेंगे नहीं और लच्छेदार टेस्टी बनेंगे। और इसके अलावा बहुत से ऐसे सवाल जैसे बीफ में स्मेल आती है, मटन में स्मेल आती है, वो कैसे जाएगी। इन सब सवालों के जवाब के लिए आपने करना यह है कि वीडियो के अंत तक देखना है। उम्मीद है आप मेरे साथ रहेंगे और इन सब सवालों का इंशाल्लाह मैं पूरे जवाब दूंगा, वो बड़ी आसानी समझाऊंगा। और इंशाल्लाह उम्मीद है आप खोपड़ी में बैठ दुआ है कि अल्लाह हमें वो कामयाबी दे जो तकब्बुर से पाक हो, वो हलाल रिज़्क़ दे जिसमें माली खैर बरकत हो। बिना लाइक बिना सब्सक्राइब किए आगे मत जाइएगा, आप अक्सर भूल जाते हैं। नए आने वालों के लिए बस इतना ही है कि जी आए नो। तो चलो फिर चलते हैं बीफ रेशेदार कबाब कैसे बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबाब बनाने के लिए चीजें इकट्ठी कर लें। लौंग, मोटी इलायची, दालचीनी, लहसुन, अदरक, गरम मसाला, खुश्क धनिया, नमक, प्याज, हल्दी, मिर्च, काली मिर्च, अंडा और चने की दाल जो कि 3 घंटे पहले पानी में भिगो दें। बीफ और 4 से 5 अदद हरी मिर्च और एक प्याज। एक प्रेशर कुकर ले लें और बड़ी चम्मच ऑयल शामिल कर दें। लहसुन 1 चम्मच चॉप किया हुआ शामिल कर दें। अदरक आधा पीस रफली सा कटा हुआ वो भी शामिल कर दें। 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई करें। लहसुन अदरक को रोस्ट करना है ताकि उसका कच्चापन खत्म हो जाए। यही वो स्टार्ट है जिससे आपकी तमाम रेसिपी में फ्लेवर खुशबू आएगी, इसलिए इसको अच्छी तरह रोस्ट कर लें। अभी खड़े मसाले ऐड करने 5 से 6 अदद लौंग, 2 से 3 अदद मोटी इलायची। मोटी इलायची से बीफ की स्मेल दूर हो जाएगी, इसलिए बीफ अगर बीफ हो या मटन हो तो मोटी इलायची लाजमी ऐड कीजिएगा। 3 पीस दालचीनी के छोटे से स्टिक है शामिल कर दें और खुशबू आने तक 1 मिनट तक इसको फ्राई करें। अब इसमें बीफ तकरीबन 1.5 किलो ऐड कर दें। अच्छी तरह साफ करके टेंडर पे रख दें और खुश्क करके इसमें शामिल कर दें। बोनलेस लिया है और 1-2 पीस चर्बी की लाजमी ऐड कीजिएगा, इससे फ्लेवर में काफी फर्क पड़ेगा। मुझे तो बहुत पसंद है। रंग चेंज होने तक इसको फ्राई करें। बीफ की जगह आप मटन भी ले सकते हैं, इवन आप चिकन में भी बना सकते हैं। जब रंग चेंज हो जाए तो इसमें शामिल कर दें ये पाउडर मसाले। 1.5 चम्मच नमक शामिल कर दें। आधी चम्मच हल्दी शामिल कर दें। सुर्ख मिर्च 1.5 चम्मच शामिल कर दें। कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच भरकर शामिल कर दें। अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद ये मिक्स गर्म मसाला है, इसमें जावित्री जायफल वगैरह मैंने पीस ली थी, इसलिए मिक्स गर्म मसाला ऐड कर दें। 1.5 चम्मच शामिल कर दें। खुश्क धनिया 1.5 चम्मच शामिल कर दें, ये दरदरा सा पीसा हुआ है। जीरा आधी चम्मच शामिल कर दें। अच्छी तरह मिक्स कर लें और अच्छी तरह भून लें। स्पेशल फ्लेवर के लिए, खुशबू के लिए, गोश्त की स्मेल को दूर करने के लिए इसको अच्छी तरह भुने। बहुत ही स्पेशल मसाले का फ्लेवर भी आ जाएगा और स्मेल भी दूर हो जाएगी। चर्बी इसलिए ऐड की है कि इसके फ्लेवर में बहुत ही शानदार होता है। छोटे टिप्स होते हैं, इनको फॉलो किया करें, इंशाल्लाह आपके कबाब भी इसी तरह मजेदार बनेंगे। अभी चने की दाल शामिल कर दें। इसको अच्छी तरह धोकर रखना है। जब इसको ऐड करना है तो इसका दाल का सारा पानी आपने निकाल देना है। जो दाल जिसमें पानी में थी वो पानी शामिल नहीं करना, वो यूज नहीं करना, इसमें स्मेल होती है। ये तकरीबन 1.5 पाव दाल थी, ये 3 घंटे मैंने पहले पानी में भिगो कर रखी थी। शामिल कर दें, अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें पानी शामिल कर दें। पानी शामिल करने का भी एक तरीका है, आपने पानी इतना शामिल करना है कि गोश्त और दाल तकरीबन उसके 1 इंच ऊपर हो जाए। हर इलाके के पानी का अपना हिसाब होता है, इसलिए ये कम ज्यादा हो सकता है। यानी अगर हमारे एरिए के पानी ज्यादा पानी अच्छा है, ज्यादा जल्दी दाल गल जाती है, गोश्त जल्दी गल जाता है। बाद इलाकों का पानी में फर्क है, उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। आप देख लीजिएगा, उस हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। मुझे थोड़ा सा कम पानी लगा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा और ज्यादा कर दिया है, यानी 1 इंच ऊपर रखना है। एक प्याज मैंने मीडियम साइज का काट कर शामिल कर दिया है। इसको हमने फ्राई नहीं करना था, ना इसको गोल्डन ब्राउन तक करना था, इसको ऐसे ही ऐड करना था। अच्छी तरह मिक्स कर दें और प्रेशर कुकर को बंद कर दें और विसल लगा दें तकरीबन 30 मिनट तक। जब पहले क्योंकि बीफ 25 से 30 मिनट तक लगा ही देते हैं और मटन अगर होगा तो 15 से 20 मिनट। पानी का मैंने पहले बोल दिया है कि अपने हिसाब के एरिया के हिसाब से आप देख लीजिए। इंशाल्लाह गोश्त गल चुका है, चम्मच चला दें और जो पानी है इसको खुश कर लें। फ्लेम को थोड़ा तेज कर लें, हाई पे कर लें और खड़े मसाले जो आपने शामिल किए थे, बड़ी इलायची वगैरह, वो बाहर निकाल दें। अब इनका काम खत्म है। जी अगला काम है घोटने का। घोटने के साथ इसको अच्छी तरह घोट लें, यानी अच्छी तरह इसको मैश करना है। हमारे एरिया में इसको घोटना ही कहते हैं, इसलिए मैंने घोटना कह दिया है। जिनको नहीं समझ वो उसको अच्छी तरह मैश कर लें। जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया, यानी
इसकी मत मारनी है। इन केस अगर आपसे ये गाढ़ा नहीं होता, थोड़ा सा पतला रह गया है, तो इसको बाहर निकाल लें। तो इसको प्लेट में या ट्रे में या किसी खुले बर्तन में फैला दें, पंखे के नीचे तकरीबन आधा घंटा रख दें या फ्रिज में रख दें और ये ड्राई होकर सख्त हो जाएगा। अब ये ड्राई हो चुका है, रेशेदार हो चुका है। इस स्टेज पर आप नमक वगैरह चेक कर सकते हैं। नमक मिर्च कुछ कम हो तो ऐड कर सकते हैं। अभी बारी आ जाती है बाइंडिंग की, यानी इसको जोड़ना है। इसमें 2 अंडे शामिल कर दें। अंडा अगर अंदर शामिल करेंगे इस मसाले के तो उसका फ्लेवर ही अलग होता है, यानी उसका फ्लेवर ऊपर लेवल तक पहुंच जाता है। बाहर से लगाने का रेसिपी, जो असली रेसिपी है वो बाहर से नहीं लगाते, ऊपर। 1.5 चम्मच काली मिर्च शामिल कर दें। काली मिर्च का फ्लेवर बहुत शानदार होता है। इसको मैंने पहले इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि कुकर इसकी मत मार देता, तो मैंने इसका फ्लेवर रखना था जो बहुत मजेदार होगा। आप भी ऐसे कीजिएगा। हरी मिर्च ऐड कर दें, अच्छी तरह इसको मिक्स कर दें, एक जान कर दें। अभी हम इसको कबाब की शक्ल में ले आते हैं और एक खूबसूरत सा फ्राई पैन ले लें और ऑयल 1 चम्मच ऐड कर दें। हमने इसको शैलो फ्राई करना है। ये पहले से डन है, हमने सिर्फ इसको कलर देना है दोनों तरफ से, इसलिए ज्यादा कुक नहीं करना। जस्ट आपने दोनों तरफ से अच्छा सा कलर ही देना है और ये लच्छेदार कबाब बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। बीफ कबाब लच्छेदार, इंशाल्लाह टूटेंगे नहीं, खुलेंगे नहीं। सिर्फ आप रेसिपी को पूरा फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर आप कुक करने से पहले इसको सेव कर सकते हैं, फ्रीजर में फ्रीज कर दें और 1-2 महीना इसको कुछ नहीं होगा। इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है, दोनों तरफ से हमने इसको कलर देना है। इस तरीके से आप इसको चेंज कर दें ताकि आराम से कीजिएगा, ताकि ऑयल भी ना उछले और आसानी से चेंज हो जाए। माशाल्लाह कलर देखें, बहुत ही शानदार गोल्डन कलर आ चुका है। एंजॉय करें। बीफ रेशेदार कबाब माशाल्लाह तैयार है। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें जिसने हमारे लिए इतने मजेदार यम्मी से बेहतरीन से खाने लिखे और इतनी मजेदार रेसिपी अगर आप मेरे चैनल को विजिट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी। बिना लाइक बिना सब्सक्राइब के मत जाइएगा। जिंदगी ने साथ दिया तो फिर मुलाकात होगी इसी मजेदार यूनिक सी रेसिपी के साथ। यहाँ तक मेरे साथ रहने का, सब्सक्राइब करने का दिल से शुक्रिया। अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। चंगा फिर, अल्लाह हाफिज।